हेलो एवरीवन। मैं हूं सान्या चक्रवर्ती और आप सभी का हमारे चैनल एनरिच न्यूज क्रेजी बुक्स पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए गाइस। अच्छा, सबके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट हुआ होगा जहां वो एक सिचुएशन में बहुत गंदी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से इमोशनली रिएक्ट कर गए और उनको बाद में पछतावा हुआ कि यार हमें तो ये नहीं करना था, हमने गलत कर दिया। लेकिन इस मोमेंट पे आप सोच रहे होंगे कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, मुझे मेरे इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था और मैं अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूं ताकि आगे ये सिचुएशन फिर से रिपीट ना हो। तो आज जिस बुक के बारे में मैं बताने वाली हूँ वो बुक आपको बताएगा कि कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। उस बुक का नाम है मास्टर योर इमोशंस। मास्टर योर इमोशंस ये बुक ऑथर थिबाओ मिसूरी ने लिखी है। तो आइए जानते हैं कि ये बुक कैसी है। ऑथर ये कहते हैं कि हमारे इमोशंस का कंट्रोल हमारे हाथों में है। हम जो भी सोचते हैं या जो भी फील करते हैं उसे हम खुद चूज करते हैं। इसलिए अगर कोई सिचुएशन में आपको सैडनेस फील हो रहा है तो आप उसी सिचुएशन में कोई और इमोशंस भी फील कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ऑथर ने ये भी कहा कि आपका एटीट्यूड आपके इमोशंस को क्रिएट करता है, ना कि सिचुएशंस। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल और शेप कर सकते हो 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स से। पहला ये है कि हाउ आर इमोशंस फॉर्म्ड। इमोशंस कैसे बनते हैं। अगर आपको कोई रिजल्ट चेंज करना है तो आपको उसका प्रोसेस चेंज करना होगा। ये आप क्यों करोगे? क्योंकि आपके हाथ में रिजल्ट नहीं, आपके हाथों में सिर्फ प्रोसेस है। अगर आपको इमोशंस को भी चेंज करना है तो आपको ये जानना होगा कि इमोशंस आखिर बनते कैसे हैं। ऑथर एक फॉर्मूला बताते हैं, वो है कि इमोशंस इससे बनते हैं और इससे इमोशंस कैसे कंट्रोल भी होते हैं। इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रिपीटेशन इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। इंटरप्रिटेशन में आप एक अपने पास्ट के कोई भी सिचुएशन को देखते हो अपने मन ही मन, और आइडेंटिफिकेशन में आप उस सिचुएशन को अपने प्रेजेंट के साथ लिंक करना शुरू कर देते हो। रिपीटेशन में वो थॉट्स आपके दिमाग में बार बार घूमता रहता है और आखिर में ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन क्रिएट हो जाता है जो कि लाइफ का एक पार्ट है। इसलिए जब आप कोई सिचुएशन में होते हो तो वो आपके सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स ट्रिगर हो जाते हैं और आप एक सर्टेन इमोशन फील करने लगते हो। अगर आपको ये फीलिंग चेंज करना है या तोड़ना है तो आपको उस सिचुएशन को एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखना होगा। बेसिकली आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर कदम बढ़ाना होगा। दूसरा है कि आइडेंटिफाई योर इमोशंस। अगर आप अपने इमोशन से वाकिफ ही नहीं हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, कौन से भावनाएं आ रही है, तो आप उसे कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसलिए अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना, उससे वाकिफ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना नहीं जानते या चाहते ही नहीं। अगर वो दुखी है तो वो कभी जताते नहीं। अगर आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो चेंज कैसे होगा? और यही सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या मैं सही में ऐसा फील कर रहा हूँ? मैं क्या फील कर रहा हूँ? और मैं जो भी फील कर रहा हूँ क्या वो सही है या मैं बस फेक कर रहा हूँ? तीसरा है चैलेंजिंग पैटर्न्स। आप अपने इमोशंस के पैटर्न को चेंज करिए। आप एक ही चीज बार बार फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स आप बोर हो जाएंगे, आपको उस चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सेम होता है हमारे इमोशंस के साथ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सैड पैटर्न को अपनाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। वो नेगेटिव चीजों से उभरते ही नहीं है, लेकिन इस पैटर्न को तोड़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक ये पैटर्न को तोड़कर बाहर नहीं निकलोगे तो आप अपने ही इमोशंस के तले दब जाओगे। आपको आपका डेली पैटर्न तोड़कर बाहर निकलना होगा और हैप्पी पैटर्न को एक्सेप्ट करना होगा। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग 2 वर्ड लाइफ जीते हैं। आपके पूरे दिन में जो भी होता है आप उसे सिर्फ गुड या तो बैड से ही डिस्क्राइब करते हो। आपको समझ नहीं आता कि मैं कैसे कहूँ या किस चीजों से डिस्क्राइब करूँ। इसलिए जब आप कोई नई चीजों को एक्सपीरियंस करते हो तो आपको समझ आता है कि लाइफ सिर्फ 2 वर्ड से डिस्क्राइब नहीं हो सकता। आप ऐसे इमोशंस फील करने लगते हो जो आपने जिंदगी भर में कभी फील ही नहीं किए होंगे। आप जितना ज्यादा इमोशंस फील करते हो उतना ही ज्यादा आपका इमोशनल वोकैबुलरी भी बढ़ता है। चौथा, पॉजिटिव रमिनेशन। अगर आपके साथ कोई भी दिन में या कोई भी पल में कुछ बुरा हुआ है तो आप उसके बारे में सोच सोच के अपना पूरा दिन बिगाड़ते हो। नेगेटिव चीजों में इतनी पावर होती है कि वो आपके पूरे हर पल की खुशी को बर्बाद कर सके। आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो आप एकदम से एम्बैरेसमेंट में या गिल्ट में चले जाते हो। इसके बाद अगर हम कुछ पॉजिटिव करने जाते हैं तो हमारा नेगेटिव इमोशन हमें रोक देता है।
आपको जो काम करना पसंद है आप कभी कभार तो वो भी नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका नेगेटिव सेल्फ आप पर हावी हो गया रहता है। अगर साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जाने तो आपको 1,000 रुपए मिलने की खुशी से ज्यादा 1,000 रुपए खोने का गम रहेगा, क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव चीजों को ज्यादा जल्दी दिमाग में बैठा लेता है। इसलिए नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पांचवा और आखिरी है री इंटरप्रेट योर सिम्टम्स। आपको अक्सर ऐसा फील होता होगा कि आप नर्वस हो और उस टाइम पे आपको क्या फीलिंग्स आती है? हार्ट बीट तेज हो जाती है, गूजबम्स आते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हो। इसे लोग स्ट्रेस और एंजाइटी का नाम दे देते हैं। इसे कई लोग स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ लिंक कर देते हैं। अगर आपको ये इमोशंस फील हो रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपको स्ट्रेस या एंजाइटी ही है। ये सब आप तब भी फील करते हो जब आपको सबके सामने स्पीच देना है। तब आप हो सकता है कि ये एक्साइटमेंट की फीलिंग हो। आपको गूजबम्स तब भी आते हैं जब आप हॉरर या थ्रिलिंग फिल्म्स देखते हो। ये सब फीलिंग्स पॉजिटिव है पर आप इसे नेगेटिव बना देते हो। हमारे बॉडी की फीलिंग्स ना तो पॉजिटिव होती है ना तो नेगेटिव। वो वैसे हो जाते हैं जैसे कि हम सोचते हैं। अगर आप इस फीलिंग्स को नर्वस का नाम देते हो तो ये नर्वस हो जाएगा, अगर आप एक्साइटमेंट का नाम देते हो तो एक्साइटमेंट हो जाएगा। वो आपके ऊपर है कि आप इसे क्या नाम देते हो। अगर आप इसे एक्साइटमेंट का नाम देते हो तो आपके इमोशंस एकदम से चेंज हो जाएंगे और आपको अच्छा फील महसूस होगा। आज का हमारा वीडियो था यहीं तक। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक के साथ। टिल देन बाय।